कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्णा इस जगत में क्यों आते हैं, उनका क्या कारण है आने का। इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, एवं धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। और दूसरा व्यू ये है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एवं जब धर्म की हानि होती है एवं अधर्म का प्रादुर्भाव और बढ़ता जाता है, अग्रसर होता है, अधर्म बढ़ता ही जाता है और धर्म का ग्लानि होता है, मतलब हीन होता जाता है, तब भगवान अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मनम सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो अभी विषय वस्तु है कि भगवान को इसके लिए क्या गोलोक वृंदावन छोड़ के आना पड़ेगा? ये धर्म स्थापना करने के लिए, किसी दुष्टों को मारने के लिए, साधुओं के परित्राण करने के लिए, उनका तो ऐसी अनंत शक्तियाँ हैं, इतनी शक्तियाँ हैं कि शक्ति मात्र से, शक्ति के मतलब इशारा, भगवान का इशारा ही शक्ति है। बस इस जगत में अपना आंखें इच्छन किया और ये भौतिक जगत का प्रादुर्भाव हो गया। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मया दक्षेण, मेरे अध्यक्षता, मेरे निर्देशन अनुसार प्रकृति, ये मेटेरियल वर्ल्ड, सूयते सचराचरम मतलब चलता है, मतलब भगवान के इशारे से पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो एक जब एक पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के इशारे में चलता है, तो क्या किसी छोटे छोटे दुष्ट को मारने के लिए कि भगवान को उतना कष्ट करके यहाँ पे आना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली भगवान आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य में लिखे है कि ये छोटे छोटे कार्य के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के ऐसे ऐसे महान महान दूत है या इस तरह की शक्ति है। एक मच्छर भी भेज देंगे तो उस मच्छर के कारण पूरा संसार में वो डामाडोल मचा दे सकता है। और जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस का, है ना, एक छोटा सा प्राणी जिसको आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, जो सारे संसार में एकदम पूरी तरह से तहलका मचा दिया। तो इस छोटे चीज़ के लिए, किसी दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। जब इन धर्म से स्थापना, धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान को आने की जरूरत नहीं। श्रील प्रभुपाद सारे विश्व में, पूरा पृथ्वी लोक में 10 साल के अंदर एक ऐसे धर्म की स्थापना कर दिया, एक विश्व इतिहास में एक यूनिक, अद्वितीय है। क्रिश्चियन धर्म इस्टेब्लिश्ड हुआ 2000 वर्ष के बाद, अभी इतना प्रोग्रेस है। मुस्लिम धर्म 1700 वर्ष के बाद अभी इतना प्रोग्रेस है। और हमारे इस्कॉन का ये सनातन, मूल सनातन धर्म ये कब हुआ? 50 साल पूर्व, 1965 में श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। अभी चल रहा 2020, मतलब 2020। तो अभी 50 साल के अंदर अभी इस्कॉन, ये वैदिक सनातन धर्म सारे विश्व में कैसे व्याप्त हो गया। सारे संसार के लोग मायापुर धाम, वृंदावन धाम, भारतवर्ष, यहाँ पर आके भक्ति कर रहे हैं, धाम दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु की लीलाओं को सुन रहे हैं और महाप्रभु का कीर्तन सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो क्या धर्म संस्थापना करने के लिए क्या भगवान को आने की जरूरत नहीं हो? तो प्रभुपाद ने कर दिया। तो मतलब भगवान कृष्ण के पास कुछ ऐसे ऐसे विश्वस्त सेवक है जो सारे ब्रह्मांड में प्रचार करने की क्षमता रखते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जन जन, महाप्रभु के जो पार्षद है वो ब्रह्मांड को तारने की शक्ति, एक एक भक्त ब्रह्मांड को तारण करने की शक्ति रहता है, ब्रह्मांड को उद्धार करने की शक्ति रहता है। नॉट ओनली दिस प्लेनेट मीन्स भारतवर्ष, अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, नो, ब्रह्मांड को तरने की शक्ति रहता है कि महाप्रभु के भक्त है। इसलिए प्रभुपाद तो पृथ्वी लोक में थे। तो इसी तरह महाप्रभु के अनंत इस महान महान सेवक है
जो कुछ भी कर सकता है। तो क्या भगवान को धर्म स्थापना करने के लिए आना पड़ता है? नहीं, ना भगवान को धर्म स्थापना करने के लिए आना पड़ता है, ना दुष्टों को मारने के लिए, ना साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधुओं को रक्षा करने के लिए भी भगवान कुछ भी कर सकता है, किसी भी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। तो एक्चुअली भगवान आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। इस संबंध में मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि जैसे मूवी होता है, मूवी जब डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है या ड्रामा, तो उसमें दो चीज़ छोड़ देते हैं। एक है एंटरटेनमेंट, दूसरा है एजुकेशन। एक मूवी के माध्यम से, एक ड्रामा के माध्यम से क्या होता है कि एक विलेन आया, हीरो की जो गर्लफ्रेंड है उसको उठा के ले गया, फिर वो हीरो उस विलेन के पीछे लग गया, उसको ये किया। लाइक रामचंद्र, रावण आया, सीता को उठा के ले गए, फिर रामचंद्र समस्त बंदरों की सहायता से हनुमान, सुग्रीव, बाली नहीं, आपका जामवंत, अंगद, नल, नील, ये सब ने एक गुट बनाकर लंका पर आक्रमण किया, रावण से सीता देवी को छुड़ाया। तो मूवी में क्या होता है, तो कहने का मतलब भगवान ये सब लीला क्यों करते हैं? इंटरटेनमेंट, क्योंकि लोगों को आकर्षित करने का। जन के प्रकार भगवान की लीला में आकर्षण है। और दूसरा एजुकेशन ये है कि शिक्षा मिलता है कि रावण इतना बड़ा प्रतापी राजा था, इतना प्रतापी राजा था कि इंद्र जी इसका घास काटते थे। बृहस्पति जिनका ट्यूशन टीचर था, मतलब रावण के बच्चों को पढ़ाते थे बृहस्पति। साक्षात काल, मृत्यु उनके द्वार पर बंधा हुआ एक सेवक की तरह था। कुबेर, इस तरह जितने सारे 33 करोड़ देवी देवता सब रावण के दास बन चुके थे। सभी देवताओं को रावण दास बना चुके थे, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र उनको आकर संहार किया, रावण को इस संसार से विदा किया। तो अभी सोचने वाली बात है, ये शिक्षा यही है कि संसार में जो गलत होता है, हमारे जो कुछ मिस्टिक पावर, कहने का मतलब रावण ने कुछ इस तरह गलत भगवान शिव से प्रार्थना किया, तपस्या किया, ब्रह्मा से वरदान लिया, शिव से वरदान लिया और गलत आचरण किया। तो गलत का जो गलत करते हैं उसका तो फल तो भोगना पड़ेगा। तो रावण इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अंत में उसको पराजय स्वीकार करना पड़ा भगवान राम से, मतलब सत्य से पराजय स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि सत्य ही एकमात्र विजय है। बाकी आप कितना ही गलत करें, कितना ही शक्तिमान क्यों न हो कुछ दिन के लिए, लेकिन आपको ध्वंस होना ही पड़ेगा। यह शिक्षा। एंटरटेनमेंट क्या है, लोग आकर्षित होते हैं भगवान के लिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अभी तो ऐसा हुआ, अभी क्या होगा। भगवान रामचंद्र अगर चाहते तो क्या रावण को नहीं मार पाते तुरंत? जैसे सीता का अपहरण हुआ, वो तो अंतर्यामी भगवान है, तुरंत तो जान लिया कौन ले गया, लेकिन फिर पेड़ पौधों से जाके क्यों पूछ रहा है कि क्या आपने मेरे सीता को देखे हैं? पहाड़ से पूछ रहा है कि आपने मेरी सीता को देखे हैं? कितने सारे जीव जंतु से पूछ रहा है। तो ये क्या है, एक लीला, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, ताकि हम लोग आकर्षित हो। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि भगवान की लीला कथा श्रवण करने से क्या होता है, हमारे अंदर रुचि बढ़ती है भगवान को जानने का। ऐसा होता है, ऐसा होता है, और उससे शिक्षा मिलता है कि जो अगर गलत करेंगे तो आप कितना भी बड़ा शक्तिमान क्यों न हो, आपको झुकना पड़ेगा सत्य के सामने। भगवान परम सत्य है। और ये है दो चीज़। जैसे मूवी में क्या होता है, पहले विलेन आके ऐसा करते हैं और हीरो लास्ट में उसको मारता है, उसको फिनिश करता है। तो वही भगवान इस जगत में आते हैं लीला करने के लिए, आनंद देने के लिए, भक्तों को लीला आनंद देने के लिए एवं ज्ञान देने के लिए, कि शिक्षा छोड़ देना। क्योंकि हम लोग तो अंध है ना। इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद क्या डायरेक्ट क्या बड़े बड़े PhD प्रोफेसर बन जाता? नहीं, वो ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञानी बनने के लिए क्या शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसको स्कूल जाना पड़ता है, टीचर उसको सिखाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान में प्रगति
प्रोग्रेस से, मतलब उसका भी हियरिंग प्रोसेस, कान के माध्यम से ही वो भी ज्ञान को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो अपने जीवन में कुछ करता है। तो इसीलिए भगवान आते हैं, लीला रचना करते हैं और व्यासदेव को भेज देते हैं, और व्यासदेव उस समस्त लीलाओं को रचना करते, वेद पुराण महाभारत इतिहास को छोड़ देते हैं, ताकि हम लोग उसको अध्ययन करके एक सुंदर रूप से भक्ति जीवन, एक वास्तविक जो क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सबको भगवान शिक्षा दे देते हैं। और उस शिक्षा के माध्यम से हम लोग अपने जीवन में आचरण करके एक वास्तविक भक्त के रूप में परिणत होकर भगवान के धाम को चले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन तपस्या का जीवन है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली या जो पशु क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो उनको पता नहीं है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर मनुष्य जन्म लेकर अगर आप वही करेंगे तो आपको पुनः पशु जीवन में लौटना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए भगवान क्या किया, कुछ नियम बनाए, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग ऐसा। 4 प्रकार के मनुष्य समाज में चातुर्वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, चातुर्वर्ण बनाए। किस लिए? गुण और कर्म के विभाग के अनुसार। ऐसा नहीं कि वो टाइटल में जात में ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण हुआ, नहीं, गुण क्वालिटी एक्टिविटीज के माध्यम से उसका विभाजन किया गया। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्णा, भगवान रामचंद्र विभिन्न अवतार, नाना अवतारम रामादि मूर्ति से कला नियमेन, तो विभिन्न भगवान इस संसार में अवतरण करते हैं, और अवतरण करके हम सबको शिक्षा देते हैं कि क्या करना चाहिए हम लोग को, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर हम लोग उस शिक्षा के माध्यम से अगर जीवन यापन करेंगे तो हम लोग पुनः उसी लेवल में, मतलब भगवान के संग में एक दिन हम लोग भगवान की संगति लाभ करेंगे, भगवान जहाँ लीला कर रही है भगवान के धाम भागवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान लीला छोड़ देते हैं, क्योंकि जब हम लोग उस चीज़ को रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ये कितना सुंदर लीला है, तो चलिए हम भी उसमें अंदर। क्योंकि श्रील जीव गोस्वामी, हाँ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद, हाँ, भक्ति वेदांत तात्पर्य 11 स्कंद में 11 स्कंद का प्रथम अध्याय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि भगवान उसी भक्त को भगवत धाम ले जाते हैं जो पहले 2 स्टेप पार करता है। 2 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि जो व्यक्ति भगवान की लीला को बारंबार सुनते हैं या भगवान की लीला को सुनने में इतना आतुर हो जाता है कि वो पूरी तरह से लीन हो जाता है। भगवान की लीला कथा, भगवान क्या है, भगवान कैसे लीला करती है, भगवान की गुण क्या है, भगवान का ज्ञान क्या है, वो कैसे कैसे लाइक दैट भगवद्गीता भागवतम जो पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है भगवान की लीला कथा श्रवण करने में। तब जब वो शरीर को छोड़ता है तब उसे एक ऐसे ग्रहलोक में जन्म मिलता है जहाँ पे भगवान इस भौम वृंदावन या भौम लीला करते हैं, वहाँ पर उसको जन्म ग्रहण मतलब मिलता है। और वहाँ पे भगवान के साथ सान्निध्य प्राप्त करके भगवान के साथ डीलिंग करता है, आदान प्रदान करते हैं, गोचारण में जाते हैं, ऐसे 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 सब कुछ। उसके बाद भगवान उनको उस बार जब वो शरीर को त्याग करते हैं तो भगवान जो अपना जो धाम गोलोक वृंदावन जो परम व्योम में है, मतलब जो आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहाँ पर उनको ले जाते हैं। उससे पहले इस भौतिक ब्रह्मांड में जो भगवान लीला करते हैं उसमें दिया। तो 3 स्टेप है। तो हम लोगों को अभी क्या चांस मिला है उसको समझना है। हमारा अभी चांस है भगवान की लीला कथा को श्रवण करना। अगर हम लोग भगवान की लीला कथा को श्रवण करेंगे अच्छी तरह, बहुत ही तल्लीनता के साथ, तब हम लोग उस नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेज है जहाँ पे भगवान लीला कर रहे हैं, उस लीला में हम लोग को योगदान करने का फल मतलब सौभाग्य मिलेगा। और उस योगदान करने के बाद जब भगवान के साथ आदान प्रदान डीलिंग्स होगा, और उसके बाद जब शरीर को त्याग करेंगे तो हम लोग सीधा गोलोक वृंदावन चलेंगे भगवान के धाम भगवत धाम। तो इसीलिए स्टेप को फॉलो करना चाहिए। और हमारा अभी वर्तमान दशा क्या है उसको समझ के हम लोग को उस लेवल में पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करना है। और समर्पण ये कि भगवान की लीला कथा को पूरी सुनना है, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ना है, भगवान के शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा को श्रवण करना है, भागवत कथा सुनना है, भगवत गीता पढ़ना है। तभी हम लोग को मृत्यु के समय चिंतन होगा
जम जम वापी स्मरण भावम तज्जत अंते कलेवरम। मतलब मृत्यु के समय जो जो जिस भाव से शरीर को त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है अगले जीवन में। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। मृत्यु के अंत समय में, अंत काले च मामेव, जो अंत में भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, मामेव मामेव भगवान श्री कृष्ण बोले माम मुझे चिंतन करता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है। कलेवरम मीन्स शरीर। तम तमय व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो उसी भाव को प्राप्त होता है मृत्यु के समय, मतलब वो भगवान के पास लौट कर आते हैं। तो इसीलिए हम लोग को अभी वर्तमान जो स्टेज, जो हम लोग को अभी सुযোগ सुविधा मिला है भगवान के विषय में जानने का, भगवान के विषय में सुनने का, भगवान की लीला कथा को श्रवण कीर्तन करने का, उनको पूरी तरह से हम लोग को लाभ उठाना चाहिए। ये लाभ उठाएंगे तभी हम लोग भगवान के नेक्स्ट स्टेप, भगवान की लीला में प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। हरे कृष्णा।